देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय 2 है हमारा बहुपद। प्रश्नावली 2.3 को हम लोग लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। पहले 2 क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में लगाया। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका। हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमारे पास 2 बहुपद दिए गए हैं और पहले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को भाग करना है और पता करना है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। ऐसा कब होगा? जब हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद को पूरी तरह से काट देगा, यानी कि पहले से दूसरे में भाग देने पर अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब पहला वाला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 के अलावा कुछ दूसरा शेष आता है तब गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं भाग देकर। तो हमारा जो है पहला बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है। हम इससे भाग करेंगे किसको? दूसरे बहुपद को। x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा दूसरा बहुपद है। अब हम भाग दे रहे हैं। अब देखिए, बहुपदों का भाग देते वक्त हम ध्यान क्या देते हैं, जो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे हमारा x की पावर 3 है और x की पावर यहाँ पे क्या है, 5 है। हम x की पावर के 3 में हम इस ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जैसे x की पावर 5 के बराबर हो जाए। अब देखिए, जैसे जो भाग होता है वह जस्ट पहाड़े की तरह आपका काम, सॉरी, जो गुणा होता है जस्ट पहाड़े की तरह काम करता है। जैसे हम 2 दूनी 4 करें, पहाड़ा पढ़ें, चाहे 2 का 2 में गुणा करें, या हम 2 तिहाई 6 करें, चाहे 2 में 3 का गुणा करें, वही चीज होता है, वही कॉन्सेप्ट होता है। तो हम एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे इसमें जो इसके बराबर हमको कर दे। तो हम एक्स स्क्वायर को लेंगे। एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के साथ गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एक्स क्यूब का इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब जब हमने एक पद के साथ गुणा किया एक्स स्क्वायर का इसके साथ, तो हम इन दोनों के साथ भी गुणा करना पड़ेगा हमको। तो हम एक्स स्क्वायर का माइनस 3x के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर का प्लस 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब भाग के नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाने से जो प्लस था वह माइनस हो जाएगा, जो पहले माइनस था वह प्लस हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ x की पावर 5 है, नीचे हमारा माइनस x की पावर 5 है, प्लस माइनस यह क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर हमारा क्या है, माइनस 4x क्यूब है और नीचे हमारा माइनस 3x क्यूब था, लेकिन जब हमने दूसरा वाला माइनस लगाया नियम के अनुसार भाग के, तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस 4x क्यूब में से प्लस 3x क्यूब को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस x क्यूब, यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे हमारा माइनस एक्स स्क्वायर हो चुका है, क्योंकि हमने माइनस लगाया है, प्लस था तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस से कट गया। अब यहाँ हमारा बच कितना गया, माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम उतार लेंगे प्लस 3x को उतार लेंगे, प्लस 3x को उतार लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 3 पद हैं, जबकि यहाँ पे 2 ही पद आ रहा है, तो हम इसको भी उतार लेंगे, प्लस 1 को भी उतार लेंगे। अब जब हमने प्लस 1 को उतार लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, इसके बराबर हो जाए। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 3 है, तो हम ऐसे नंबर से गुणा करें कि माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो हम माइनस 1 से गुणा करेंगे। माइनस 1 से जब गुणा करेंगे तो माइनस 1 का जब हम x की पावर 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और माइनस 1 का माइनस 3x के साथ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। माइनस 1 का प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यह हो गया। भाग के नियम के अनुसार हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, तो हमारे यह माइनस लगाने से जो हमारा माइनस था वह प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वह माइनस हो जाएगा। तो देखिए, ऊपर हमारा क्या हो गया, माइनस एक्स की पावर 3 और नीचे हमारा प्लस एक्स की पावर 3, प्लस माइनस यह कट गया। ऊपर हमारा प्लस 3x है और नीचे हमारा माइनस 3x है, प्लस माइनस से कट गया। ऊपर हमारा प्लस 1 है, नीचे भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 2 हो गया। तो हमारा यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, शेषफल हमारा 2 आ गया। तो इसका मतलब शेषफल 2 आने का मतलब यह है कि पहला बहुपद
पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होता तो शेषफल 0 आता, तो ऐसा नहीं है, तो यह इसका गुणनखंड नहीं है। पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।